हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे भक्तिन पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो उत्तर देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है, क्योंकि लक्ष्मी किसका नाम रखा जाता है? जिसके पास धन ही धन होता है। प्राय नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति के नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। किंतु भक्तिन गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। यानी भक्ति ने अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं देखा। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। यानी उसके जो नाम था भक्तिन, उसके और उसका जीवन था उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था। दोनों में क्या थे? मतभेद थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। वे अपना नाम सबको नहीं बताना चाहती थी कि मेरा नाम क्या है, लक्ष्मी, क्योंकि लोग क्या उड़ाएंगे? देखो, नाम तो लक्ष्मी रखिया और धन इसके पास है नहीं, तो लोग हंसी उड़ाते हैं ना व्यक्ति की। फिर उसके बाद इसलिए वे अपना असली नाम छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है। हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वे जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से क्या हो जाएंगे? भरपूर हो जाएंगे। उनके यहाँ धन धान्य का भंडार लग जाएगा। इसके बाद उसे एक और नाम मिला, भक्तिन, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, घुटा हुआ पुराने टाइम में जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसका सिर का क्या करा दिया जाता था? मुंडन करा दिया जाता था, ठीक है। गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देकर दिया होगा। आजकल का जो परिवेश है और पुराने समय का परिवेश, ठीक है, उसमें बहुत अंतर है। पुराने समय में अगर कोई स्त्री विधवा हो गई, उसे अपने पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। उसके बाद थोड़ा और समय परिवर्तन हुआ, ठीक है। कोई महिला विधवा हुई, उसका सर मुड़वा दिया जाता था, सफ़ेद कपड़े, उसको वस्त्र दे दिए जाते थे। उसका जो जीवन होता था बिल्कुल ही कैसा होता था? सादगीपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखो उत्तर, हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र ना होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियों अर्थात सास और जेठानियों से मिली थी। सास और जेठानियाँ चौकी पर बैठकर आराम फरमाती, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था। हमारे समाज में आज भी बेटा बेटी, ठीक है, उनको समान नहीं माना गया। जिसके यहाँ बेटा होता है वो समान का अधिकार हो जाती है, ठीक है, वह महिला, और जिसके यहाँ बेटियाँ होती हैं उसको समान का अधिकार नहीं है। भले ही वे किसी लायक नहीं थे और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता है। यानी जो लड़के थे वो नालायक थे, फिर भी वह कोई काम नहीं करते, और भक्तिन और उसकी बेटियां बहुत लायक थी, लेकिन फिर भी सारा दिन क्या करती? घर का और खेतों का कार्य। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते, लड़कियां मोटा अनाज। लड़कियां होने के बावजूद उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी कम नहीं हुआ था। यानी सास और जेठानियां तो भेदभाव करती, लेकिन जो भक्तिन का पति था वह कभी भी उससे भेदभाव नहीं करता था। मेरे हिसाब से किसी भी घर में स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता, और ये बात बिल्कुल सत्य है।
नारी नारी पे भारी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नारी पे अत्याचार करने वाली भी नारी ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखो इस प्रश्न में क्या है कि जो भक्तिन की बेटी है उस पर जबरदस्ती विवाह को करने का दबाव बनाया जाता है। देखें उत्तर, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में क्या कर लिया, फंसा लिया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। इसी वजह से भक्तिन को भी घर छोड़ना पड़ा। यानी पंचायत ने दोनों पक्षों का जो बात थी दोनों पक्षों की नहीं सुनी और एक तरफ फैसला कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा किया जाता है, उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंप दिया जाता है। यानी आज भी लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं है, सारे उसके फैसले कौन लेते हैं, उसके घर वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखो, फोर्थ, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, यद्यपि भक्तिन महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में कुछ दुर्गुण भी थे, यानी बुराइयां भी थी। पहला, वह घर में इधर उधर पड़े रुपए भंडार घर की मटकी में क्या कर देती, छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं समझती। दूसरा, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह क्या करती, तर्क वितर्क करती। तीसरा, वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी पर स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। चौथा, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी और उन्हें अपने नियमों एवं आदतों को उस आधार पर सही ठहराकर ही मानती थी। इस पाठ के जो बाकी बचे प्रश्न हैं मैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।